गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए चैप्टर 3 में आप लोग का मतलब जो है आधा तो पढ़ाई हो चुका है। तो फिर आज हम लोग जो आधा जो पढ़ाई शुरू करेंगे उससे पहले क्या करेंगे, रिपीट कर लेते हैं। जो सब छूट गए हैं बच्चे वो आज जो है देख लें, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे। नीड, नीड मीन्स होता है ज़रूरी। नीड मीन्स क्या होता है, ज़रूरी। नीड मीन्स क्या होता है, ज़रूरी, ठीक है। उसके बाद आपका है फूड, FWOOD, फूड। फूड मीन्स क्या होता है, भोजन। उसके बाद है बेसिक, बेसिक मीन्स क्या होता है, आधार, BASIC, बेसिक। बेसिक मीन्स क्या होता है, आधार। उसके बाद क्या है सर्वाइव, सर्वाइव मीन्स क्या होता है, जीवित रहना। उसके बाद होता है इसेंशियल, इसेंशियल ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसेंशियल मीन्स क्या होता है, आवश्यक, ठीक है ना। आप लोग ऊपर वाले वर्ड से बहुत पहले भी आप लोग जो है पढ़ चुके हैं, लेकिन इसेंशियल ये जो है नया वर्ड है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका है लाइफ, LIFE, LIFE, लाइफ। लाइफ मीन्स क्या होता है, लाइफ मीन्स जीवन। ये तो आप लोग सभी कोई जानते हैं। उसके बाद है टेक, TAKE, टेक। टेक मीन्स क्या होता है, लेना। उसके बाद है फ्रेश, फ्रेश मीन्स FRESH, फ्रेश मीन्स क्या होता है, ताज़ा। क्या होता है, ताज़ा। चलिए उसके बाद जो है आपका इम्पोर्टेंट, क्या होता है, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मीन्स क्या होता है, इम्पोर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। उसके बाद क्या है आपका फाइंड, फाइंड मीन्स क्या होता है, खोजना, ढूंढना, ठीक है ना। काइंड, काइंड मीन्स क्या होता है, काइंड मीन्स प्रकार, ठीक है ना। काइंड मीन्स क्या होता है, प्रकार। क्या होता है, प्रकार, ठीक है। उसके बाद है आपका अवेलेबल, अवेलेबल मीन्स क्या होता है, उपलब्ध। क्या होता है, अवेलेबल मीन्स उपलब्ध, ठीक है। उसके बाद आपके सामने है डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट मीन्स क्या होता है, अलग अलग बोलिए या विभिन्न प्रकार, यानी विभिन्न, ठीक है ना। भिन्न भिन्न भी बोल सकते हैं, अलग अलग भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका ऑप्टेन, ऑप्टेन मीन्स इसको ऑप्टेन है, और ऑप्टेन का जो है सेकंड रूप जो है ऑप्टेन, इसमें ED देखिए जोड़ दिया गया है, ऑप्टेंड हो गया, यानी प्राप्त किया। इसका क्या होगा, प्राप्त किया। उसके बाद आपका क्या है थ्रो, THROUGH, देखिए इसमें H छूट गया है, THROUGH, थ्रो। थ्रो मीन्स क्या होता है, के माध्यम से। तो आप लोग जो है इसको सही कर लीजिएगा, THROUG के बाद H होगा, ठीक है ना। तो H यहाँ पर छूट गया है, तो आप लोग इसको जो है सही कर लीजिएगा। थ्रो मीन्स क्या होता है, के माध्यम से। रिसोर्स, रिसोर्स देखिए, रिसोर्स मीन्स क्या होता है, स्रोत। जैसे हम लोग भोजन हम लोग को कहाँ से आता है, तो वो जहाँ से आता है वो हुआ भोजन का, हम लोग भोजन का स्रोत, ठीक है ना। पानी जैसे हो गया, पानी हम लोग को कहाँ से मिलता है, हैंडपम्प से मिलता है, नदी से मिलती है, तो ये पानी का स्रोत हो गया, ठीक है ना। रिसोर्स मीन्स क्या हो गया, स्रोत। उसके बाद क्या है एनर्जी, ENERGY, एनर्जी। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। क्या होता है, एनर्जी मीन्स ऊर्जा। जैसे आप लोग देखिएगा खेलते खेलते थक जाते हैं, तो आपके शरीर में क्या होती है, ऊर्जा की कमी होती है। तो ऊर्जा की पूर्ति ऊर्जा की जो है पूर्ति कैसे होगी, फिर हम लोग क्या करेंगे, मतलब भोजन ग्रहण करेंगे, तभी जाके मतलब ऊर्जा हमारे शरीर में आएगी। उसके बाद क्या है वॉयेज, वॉयेज मीन्स क्या होता है, जल यात्रा। क्या होता है, वॉयेज मीन्स जल यात्रा। उसके बाद क्या है आपका सीडलिंग, SEEDLING, सीडलिंग मीन्स क्या होता है, अंकुर। जैसे बीज है, बीज जैसे अकुरता है ना, उसको जैसे मिट्टी में देते हैं तो छोटा छोटा पौधा जन्म लेता है, अंकुर। तो उसको क्या कहेंगे, अंकुर। मेड, मेड मीन्स क्या होता है, बनाना। उसके बाद क्या है कीप, कीप मीन्स क्या होता है, रखना। डाइजेस्ट मीन्स क्या होता है, पचाना, ठीक है ना। बैलेंस, बैलेंस मीन्स क्या होता है, संतुलित। ये एक बैलेंस मीन्स क्या होता है, तराजू भी होता है, तो तराजू क्या करता है, दोनों बगल सामान को क्या करता है, बराबर करता है। संतुलित मतलब क्या होता है, समझ लीजिए बराबर भी होता है, ठीक है ना। इसी तरह से बैलेंस मीन्स क्या हो गया, संतुलित, ठीक है ना। डाइट, डाइट मीन्स क्या होता है, आहार। आहार
समझिए, जैसे भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, आहार कहते हैं, ठीक है ना। उसको इंग्लिश में डाइट कहेंगे, DIET डाइट, ठीक है। उसके बाद क्या है, SUBSTANC सब्सटेंस, सब्सटेंस मीन्स क्या होता है, पदार्थ। SU ये बी है, ठीक है ना, H मत समझिएगा, बी, SUBSTANC सब्सटेंस मीन्स क्या होता है, पदार्थ। उसके बाद क्या है, अवॉइड, अवॉइड मीन्स क्या होता है, से बचाना, ठीक है ना, यानी किसी से मतलब नहीं कहते हैं, उसको अवॉइड कर दीजिए, यानी उससे अलग हो जाइए, उससे बचिए। उसका देखिए ये एक्सेसिव, एक्सेसिव मीन्स क्या होता है, अत्यधिक, अत्यधिक मतलब क्या, अधिक से अधिक, अत्यधिक का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक, उसको इंग्लिश में कहेंगे एक्सेसिव, ठीक है ना। उसके बाद जो है कंजप्शन, कंजप्शन, कंजप्शन मीन्स क्या होता है, सेवन करना, सेवन करना, जैसे हो गया कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं, रेगुलर खाते हैं, इसका मतलब क्या है, सेवन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा तबीयत खराब है, हम लोग क्या करते हैं, दवाई का सेवन करते हैं, यानी क्या, दवाई खाते हैं, ठीक है ना। सेवन करना यानी कोई भी चीज़ हम उसको लगातार ले रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या हो गया, सेवन करना, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, हार्मफुल, हार्मफुल मीन्स क्या होता है, नुकसान, नुकसान पहुंचाना। उसके बाद आपका क्या है, प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स क्या होता है, प्रचुर, प्रचुर या बोलिए अधिक भी बोल सकते हैं। इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व, आप आप यहाँ पर इम्पोर्टेंस मीन्स महत्वपूर्ण नहीं, महत्व, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे चैप्टर की ओर चलते हैं, ठीक है। वी नीड फूड, तो वी मीन्स क्या होता है, हम लोग, और नीड मतलब क्या होता है, जरूरी, और फूड मतलब भोजन। तो हम लोगों को क्या जरूरी है, भोजन की जरूरी है, ठीक है ना। तो फूड इज एन इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ आवर लाइफ, क्या है, फूड इज इम्पोर्टेंट, क्या, इम्पोर्टेंट ऑफ आवर लाइफ, भोजन जो है हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल फाइंड दैट देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फूड अवेलेबल टू अस, इस चैप्टर में हम लोग जो हैं ढूंढेंगे, खोजेंगे कि जो है हम लोगों के लिए जो है विभिन्न प्रकार के भोजन उपलब्ध हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आर ऑब्टेन थ्रू डिफरेंट रिसोर्स, विभिन्न प्रकार के भोजने जो हैं विभिन्न प्रकार के स्रोतों से आते हैं, ठीक है ना। कुछ जैसे हो गया, कुछ पौधे से आते हैं, कुछ पौधे से क्या आते हैं, अनाज आते हैं, फिर कुछ क्या कहते हैं, वृक्ष से क्या आते हैं, फल आते हैं, उसका जानवर से दूध आते हैं या मांस आते हैं, अंडे आते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारी भोजन का स्रोत हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग इससे क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। नाउ क्या है, नाउ रीड अबाउट द डिफरेंट फूड्स एंड देयर इम्पोर्टेंस, अब हम लोग क्या करेंगे, जो है अध्ययन करेंगे, किसके बारे में, विभिन्न प्रकार के जो भोजन हैं उनके महत्व के बारे में, उस भोजन का क्या महत्व है हमारे जीवन में, वह भोजन करते हैं तो क्यों करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फूड इज वन ऑफ आवर नीड्स, भोजन जो है सभी हम लोगों के लिए क्या है, ज़रूरी है। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, अब देखिए भोजन जो है करते हैं तो किस लिए करते हैं, हमारी शरीर में एनर्जी मिले, एनर्जी मिलेगा तभी ना हम जो है ठीक से चल सकेंगे, अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे, शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। हाँ, और क्या है, और हमारी शरीर को क्या एनर्जी जो है ना, हम लोग कोई भी काम करते हैं या खेलते हैं उसमें सहायता करती है एनर्जी। जब ये समझिए एनर्जी का लॉस होगा तो शरीर में थकान की महसूस होती है, ठीक है ना। तो भोजन कितना ज़रूरी है सो आप लोग समझ रहे हैं बात को। वी ऑल नीड फूड टू ईट, विदाउट फूड वी ऑल नीड फूड टू ईट, हम लोगों को क्या है, भोजन क्या करते हैं, भोजन खाने की ज़रूरी है। विदाउट फूड विल डाई, और बिना भोजन किए हम लोग रह नहीं सकते हैं, यानी हम लोग बिना भोजन किए क्या हो जाएंगे, मर भी सकते हैं, ठीक है ना। फूड कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, क्या है, फूड कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोजन क्या करती है हम लोगों को, क्या करती है, हेल्दी करती है, नहीं करती है हेल्दी, हाँ, और स्ट्रॉन्ग करती है,
भोजन हम लोग को क्या करता है, मजबूत बनाते हैं और स्वस्थ रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, वी वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। हम लोग भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, आपको पहले ना बताएं हम, भोजन की बहुत सारे स्रोत हैं। देखिए, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग जो हैं भोजन का स्रोत, देखिए यहाँ पर प्लांट्स हैं और एनिमल हैं, हम लोग इससे क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एक डू यू नाउ में क्रिस्टोफर कोलंबस, क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस brought the first orange seed and seedling to the new world on this second voyage in 1493। क्रिस्टोफर कोलंबस क्या हुए, 1493 में जो है ना जल यात्रा का मतलब जो है कर रहे थे, यानी समुद्र में जल मतलब जो है जहाज़ से जब जा रहे थे, तो उन्होंने पहली बार क्या किए, एक ऑरेंज का जो है सीड को क्या किए, वह अंकुरित किए, ठीक है ना, उनको उस पौधे को लगाएं, ठीक है ना। आप लोग को ये होमवर्क में दिया गया था आज से कुछ दिन पहले, फूड फ्रॉम प्लांट्स जो है, भोजन जो है मतलब देखिए कौन कौन से प्लांट से, मतलब कौन जैसे है फ्रूट है, कौन मतलब जो है वेजिटेबल है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया था लिखने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग जो है बनाए भी होंगे, नेम 3 फ्रूट्स एंड 3 वेजिटेबल डैट यू लाइक टू ईट। आप लोग जो हैं नाम लिखना है यहाँ पर, 3 जो है वेजिटेबल्स और 3 क्या है फ्रूट्स का नाम जो आप पसंद करते हैं, ठीक है ना, खाने में। उसके बाद चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वी शुड क्या है, वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे। हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक दिन जो है दूध लेते हैं, दूध आप लोग पीते हैं ना, ड्रिंक करते हैं ना दूध प्रत्येक दिन, हाँ सभी को पीना चाहिए दूध। मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। देखिए यहाँ पर मिल्क को क्या कहा गया, कंप्लीट फूड है, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं विटामिन प्रोटीन सभी उसमें मौजूद होती है, इसलिए मिल्क को क्या कहा गया, कंप्लीट फूड, ठीक है ना। तो दूध जो है ज़रूर आप लोग सबको ही लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, वी ईट चीज़ बटर आइसक्रीम एंड कर्ड। हम लोग जो हैं दूध से क्या क्या बनाते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग जो हैं उससे क्या क्या हम लोग क्या खाते हैं, चीज़ खाते हैं, बटर खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, दही, और कर्ड मतलब जानते हैं दही होता है, ठीक है। चीज़ मतलब क्या होता है, पनीर, बटर मतलब मक्खन, आइसक्रीम मिस क्या होता है आइसक्रीम, और कर्ड मिस दही, ये तो आप लोग समझ गए। तो हम लोग जो हैं ये सब चीज़ क्या करते हैं, खाते हैं। दिज प्रोडक्ट्स, कौन सी प्रोडक्ट्स, ये चीज़ बटर आइसक्रीम कर्ड, ये यानी दिज प्रोडक्ट्स इसी के बारे में कह रहे हैं। दिज प्रोडक्ट्स आर मेड ऑफ मिल्क। ये सब जो प्रोडक्ट्स का नाम अभी सुने हैं आप, जो चीज़ बटर हुए, ये प्रोडक्ट्स किससे बनते हैं, ये प्रोडक्ट बनती है मिल्क से, दूध से बनती है, ठीक है ना। तो दूध से इतने सारी प्रोडक्ट्स क्या होती है, बनती है। फूड लाइक शुगर बटर ब्रेड राइस पोटैटोज मेक आवर बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्ग। भोजन हम लोगों को क्या करती है, भोजन जैसे हो गया आपका फूड्स लाइक, हम लोग भोजन पसंद करते हैं, शुगर यानी चीनी भी खाते हैं, बटर ब्रेड राइस पोटैटो आलू, मेक आवर बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्ग। ये सब चीज़ हम लोगों को क्या करती है, जब खाते हैं तो हमारी हड्डी को मजबूत करते हैं, बोन्स को क्या करते हैं, बोन्स और मसल्स को क्या करते हैं, मजबूत करती है, ये सब चीज़ भोजन में लेने से। उसके बाद क्या है, वेजिटेबल एंड फ्रूट कीप अस हेल्दी। वेजिटेबल और फ्रूट्स जो हैं हम लोगों को क्या करना चाहिए, वेजिटेबल और सब्जियां हम लोगों को क्या रखती है, स्वस्थ रखती है। कैसे, हम लोग हरी सब्जियां खाएंगे, फल खाएंगे, क्या कहते हैं फूल खाएंगे, तो क्या हम तभी ना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हाँ। चलिए उसके बाद क्या है, वी
इट कुक फूड, हम लोग क्या करते हैं, भोजन जो है बनाते हैं खाने के लिए। इट इज़ टेस्टियर एंड हेल्दियर, हम लोग किस तरह की भोजन मतलब जो है बनाते हैं खाना, वह कैसी होनी चाहिए, टेस्टियर भी मतलब होना चाहिए और हेल्दियर भी होना चाहिए, यानी जो है स्वादिष्ट भी होना चाहिए और जो है खाने के बाद हमारे शरीर पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है ना, इसीलिए हेल्दियर भी होना चाहिए। इट इज़ डाइजेस्ट क्विकली, और क्या होना चाहिए, भोजन जो है पका हुआ भोजन जब हम खाएंगे तो वह जो है जल्द आसानी से पच भी जाता है, ठीक है ना, इसीलिए वी इट कुक फूड, ठीक है ना। पीपुल हु इट ग्रेन्स पल्सेज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर कॉल्ड वेजिटेरियन। देखिए जो लोग जो हैं ग्रेन्स पल्सेज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन, ये सब चीज़ क्या करते हैं, खाना पसंद करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वेजिटेरियन। समझ रहे हैं बात को, वेजिटेरियन उन्हीं को कहा जाता है। पीपुल हु ऑल्सो ईट मीट फिश एंड एग आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। ऐसे भी लोग हैं जो मीट खाते हैं, यानी मांस मछली अंडे ये सब चीज़ का सेवन जो करते हैं वो लोग क्या मतलब कहलाएंगे, नॉन वेजिटेरियन, ठीक है ना। अब आप समझ गए, जो हरी साग सब्जियां ये सारी चीज़ खाते हैं वो वेजिटेरियन कहलाते हैं, जो मांस मछली अंडे खाते हैं ये सारी चीज़ क्या हो गई, नॉन वेजिटेरियन। इसीलिए वी इट थ्री काइंड्स ऑफ वी इट थ्री काइंड्स ऑफ मील्स एवरी डे, और भोजने जो हैं हम लोग भोजन जो हैं प्रत्येक दिन जो हैं 3 प्रकार के मील्स होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से मील्स हैं अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, चलिए। इन द मॉर्निंग, चलिए सुबह में हम लोग जो हैं क्या करते हैं, सबसे पहले सुबह में वी हैव ब्रेकफास्ट, सुबह में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। वी टेक मिल्क विथ ब्रेड एंड बटर आवर पराठा इन ब्रेकफास्ट, हम लोग क्या करते हैं सुबह में दूध लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, बटर लेते हैं, पराठा लेते हैं ब्रेकफास्ट में, यही सब चीज़ सुबह सुबह हम लोग खाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो मॉर्निंग टाइम जब ये हम लोग भोजन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग के समय में जब ये हम लोग जो है भोजन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, ब्रेकफास्ट। चलिए उसके बाद क्या है, इन द नून, दोपहर में आप लोग स्कूल में आते हैं ना तो दोपहर में खाना खाते हैं ना, तो दोपहर की भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, वी हैव लंच, हम लोग दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं, लंच कहते हैं। वी ईट राइस चपाती वेजिटेबल पल्सेज कर्ड ईटीसी इन लंच, हम लोग जो है भोजन में क्या करते हैं, क्या खाते हैं, चपाती वेजिटेबल पल्सेज कर्ड ईटीसी, ये सब क्या हुआ, लंच कहलाते हैं। सम पीपुल, कुछ लोग क्या करते हैं, इट फिश एग एंड मीट ऑल्सो, कुछ लोग जो हैं मछली खाते हैं अंडे खाते हैं लंच के समय में, ठीक है ना, मांस खाते हैं, कुछ लोग भी ऐसे हैं, ठीक है ना। तो जो मछली अंडे और मांस खाते हैं उसको क्या कहते हैं, एक बार याद करके बताइए, तो उसको वेजिटेरियन का नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। जो हरी साग सब्जियां खाते हैं उसको वेजिटेरियन का मतलब कहते हैं। वेजिटेबल जो खाता है वो क्या कहलाएगा, वेजिटेरियन, और जो वेजिटेबल नहीं खाते यानी मांस मछली अंडे खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन। बात समझ रहे हैं। अब है एट द नाइट, रात में, वी हैव, रात की भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, डिनर, तो वी हैव डिनर, रात में जब हम लोग भोजन करते हैं यानी डिनर करते हैं, वी इट राइस चपाती पल्सेज वेजिटेबल्स ईटीसी इन डिनर, रात में हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, क्या ये सब चीज़ खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, इसको क्या कहेंगे, डिनर कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, डिनर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है आपका बैलेंस डाइट। बैलेंस मतलब क्या होता है,
संतुलित बराबर। डाइट मतलब क्या होता है? भोजन, यानी जो है संतुलित भोजन करना चाहिए, बराबर भोजन करना चाहिए, ठीक है ना, जो हमारे शरीर को हेल्दी बना के रखें। द अमाउंट ऑफ फूड, क्या है? द अमाउंट ऑफ फूड, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, द अमाउंट ऑफ फूड, भोजन की वह मात्रा। वी इट डेली इज कॉल्ड आवर डाइट, क्या है? वी इट डेली, हम लोग जो हैं भोजन की वह मात्रा, हम लोग जो हैं डेली जो है जो खाते हैं, हम लोग भोजन के रूप में उसको क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। ए डाइट विच हैज़ ऑल द सब्सटेंस, ए डाइट विच हैज़ ऑल द सब्सटेंस, क्या है? ए डाइट, भोजन जो है, विच हैज़ ऑल सब्सटेंस, भोजन में जो है सभी पदार्थ जो है, क्या है? नीड फॉर ए पर्सन, भोजन में सभी पदार्थ जरूरी होते हैं पर्सन के लिए, लोगों के लिए। टू बी हेल्दी, और किस लिए? हेल्दी रहने के लिए। इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट, इसी को क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं, यानी संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है ना। ए बैलेंस डाइट इज गुड फॉर हेल्थ, और बैलेंस डाइट को हम लोग क्या कहते हैं? गुड फॉर हेल्थ, ठीक है ना। एक अच्छा बैलेंस डाइट जो होता है हम लोग जो उपयोग करेंगे वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है ना। अब चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं उसको याद कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, वी शुड ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड, हम लोगों को मतलब क्या, मतलब कैसी भोजन खाना, मतलब जो है खाना चाहिए? फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, और क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी भोजन हम लोग को करना चाहिए, यानी खाना चाहिए। उसके बाद क्या है? वी शुड अवॉइड, हम लोगों को बचना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए? एन एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ टॉफ़ी, चॉकलेट एंड स्वीट्स एज दे कैन बी हार्मफुल आवर टीथ, जो है अत्यधिक जो है आप लोग जो है टॉफ़ी, चॉकलेट और मिठाइयाँ का जो सेवन करते हैं, इससे बचना चाहिए। ये सभी सारी चीज़ हमारी दांतों को ख़राब कर देती है, ठीक है ना। इसीलिए इस सब चीज़ से क्या करनी चाहिए? बचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, और हम लोगों को प्रत्येक दिन अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए, तब हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। वी शुड अवॉइड मच ऑयल, और हम लोग को जो है क्या करना चाहिए? अवॉइड, यानी जो है ऑयली जो होता है, यानी तेल, ऑयल से क्या बन गया? ऑयली, हम लोगों को बहुत मात्रा जो तेलीय पदार्थ है उसको क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, उसको दूर रखना चाहिए। एंड फ्राइड, फ्राइड देखिए आप लोग ठीक से ध्यान कीजिए, फ्राई, फ्राई मीन्स क्या होता है? तलना, उसी को फ्राई को जो है क्या यहाँ पर जो है सेकेंड रूप जो है वर्ब का, इसको कर दिया फ्राइड, ठीक है ना। तो फ्राई से क्या बन गया? फ्राइड, यानी जो है जो तला हुआ पदार्थ और तेलीय पदार्थ, इससे हम लोगों को क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, ठीक है ना। जितना हो सके उतना बचना चाहिए, ये हमारे शरीर को जो है बहुत हानि पहुंचाते हैं, ठीक है ना। दिस काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ये ऑयली एंड फ्राइड फूड जो है ना, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग जो हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है बना लीजिएगा। वी ऑल नीड फूड, ठीक है ना। हम लोग के भोजन मतलब क्या है? हम लोगों को भोजन आवश्यकता है, ड्रिंक के लिए, ईट के लिए, प्ले के लिए। वी, इसको जो है बनाइएगा, ठीक है ना। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड, हम लोग जो हैं भोजन कहाँ कहाँ से मिलता है? प्लांट से, और ठीक है ना। आगे आप लोग जान ही मतलब जो जान चुके होंगे कि भोजन जो है, भोजन का स्रोत एक प्लांट से है, एक
एनिमल है या गार्डन है या स्कूल है, जो आप लोग जानते हैं उसको टिक कीजिएगा, ठीक है। वी गेट मिल्क एग्स एंड मीट फ्रॉम, हम लोगों को मतलब जो है मिलता है, जो है ये मिल्क एग्स मीट, ये किस चीज़ से मिलता है? कीट पतंग से मिलता है, डॉक्टर से मिलता है, एनिमल से मिलता है। ये दूध, अंडा, मांस, ये कहाँ हमें किस चीज़ से मिलता है? इसका रिसोर्स क्या हुआ उसका, उसको जो है आप लोग पता करके टिक कीजिएगा। इन द मॉर्निंग वी हैव, हम लोग सुबह के समय जो होता है भोजन, उसको क्या कहते हैं? आप लोग समझ गए होंगे। राइट ट्रू और फॉल्स। फूड कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोजन जो है हम लोग को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर ट्रू है तो ट्रू कीजिए, फॉल्स है तो फॉल्स कीजिए। वी गेट फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम एनिमल, हम लोगों को जो है भोजन जो प्राप्त होता है मतलब हम लोग को भोजन जो प्राप्त होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम एनिमल, जानवरों से मतलब प्राप्त होता है। हाँ देखिए, जानवर से तो सिर्फ जो है मांस, अंडा और मछलियाँ, ये सभी चीज़ मतलब जो है प्राप्त होता है। तो आप लोग समझ गए। आप ट्रू होगा तो ट्रू कीजिए, फॉल्स होगा तो फॉल्स कीजिए। वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे, हम लोग को प्रत्येक दिन दूध पीना चाहिए। हाँ देखिए, पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, इसको ट्रू या फॉल्स आप लोग कीजिएगा। वैसे एक बात हम बता देते हैं, मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है, ठीक है ना। वी ईट कुक फूड, हम लोग जो है क्या करते हैं खाना खाने के लिए भोजन पकाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जो है सॉल्व कीजिएगा। राइट डाउन द थिंग्स डैट यू ईट इन योर, आप लोग जो है ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, लंच में क्या लेते हैं, डिनर में क्या लेते हैं, इस तरह आप लोग इसको जो है लिखिएगा। इस तरह से आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग इसको बना के रखिएगा, एक दिन के बाद हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन भी डाल देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।